गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम हिंदी व्याकरण का एक मेन टॉपिक संज्ञा पढ़ेंगे। ठीक है, संज्ञा हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको हमें सीखना या जानना जरूरी है। ठीक है, तो संज्ञा संज्ञा क्या होती है, संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा की परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं संज्ञा? किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, प्राणी का नाम हो, स्थान का नाम हो या भाव का नाम हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे राधा एक व्यक्ति का नाम है, कनिका भी नाम है, चिड़िया एक पक्षी का नाम है, प्राणी भी कह सकते हैं हम इसे। दाना दाना एक वस्तु का नाम है, जयपुर जयपुर स्थान का नाम है, मिठास मिठास भाव का नाम है। ठीक है, तो ये जो भी नाम होते हैं इसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब हम इसके आधार पर संज्ञा के कितने भेद कर सकते हैं? इसके आधार पर हम संज्ञा के 3 भेद कर सकते हैं। ठीक है, पहला कौन सा हो जाएगा? इन चीजों के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हो जाएंगे ये हम देखते हैं। तो संज्ञा के भेद हो जाएंगे, संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के 3 भेद हम लोग पढ़ते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। ठीक, कितने भेद हो गए संज्ञा के? संज्ञा के 3 भेद हो गए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अभी इनके बारे में हम आगे विस्तार से देखेंगे। तो कितने भेद हो जाएंगे संज्ञा के? संज्ञा के 3 भेद। पहला भेद हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कि जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध कराते हैं। यहाँ पर एक शब्द पर जोर दिया गया है, विशेष व्यक्ति, है ना, कोई इंपॉर्टेंट एक विशेष व्यक्ति और वस्तु या स्थान का ही बोध करा है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी का नाम है ना, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं सुभाष चंद्र बोस, एक व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति विशेष का नाम है। ठीक है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे ताजमहल एक महल है, लेकिन ताजमहल एक विशेष महल का नाम है, इसलिए ये ताजमहल क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे भारत भारत एक विशेष देश का नाम है, भारत सभी देशों का नाम भारत नहीं है, केवल भारत का ही नाम भारत है, तो ये एक विशेष शब्द है, इसलिए ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। आप किसी का भी नाम ले लीजिए, राम, राधा, है ना, ये सभी नाम जो विशेष व्यक्ति का ही बोध कराते हैं हमें, वो किसके अंदर आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। ठीक है, अब इसमें यदि किसी पशु का हम नाम रखते हैं तो वो नाम, पशु का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, जबकि पशु जातिवाचक संज्ञा में आएगा। तो उसका दूसरा भेद हम देखते हैं। दूसरा भेद होता है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या है? कि जो संज्ञा शब्द किसी संपूर्ण जाति के नाम का बोध कराता है, संपूर्ण जाति के नाम का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एक बच्चा, बच्चा ये सभी बच्चों की जाति का बोध करा रहा है। महिला ये सभी महिलाओं का बोध करा रही, न कि एक महिला का। घोड़ा ये एक विशेष घोड़ा नहीं है, घोड़ा जाति का बोध करा रहा है। यदि हम यहाँ लिखते चेतक, चेतक एक घोड़े का नाम था, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम, तो ये व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, जबकि घोड़ा यहाँ जातिवाचक संज्ञा है। नदी देखेंगे हम, नदी जातिवाचक संज्ञा है। नदी की बहुत सारी नदियां होती है, जैसे चंबल नदी, नील नदी, है ना, रावी नदी, तो ये नाम हो गए आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन नदी पूरी जाति, नदियों की जाति का बोध करा रहा है, इसलिए नदी यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। वैसे ही पहाड़ है, पहाड़ है, पर्वत है, पर्वत बहुत सारे हैं, आप सभी जानते हैं, हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत। ठीक है, लेकिन जब केवल पहाड़ नाम आ रहा है तो यहाँ पहाड़ क्या है? एक जातिवाचक है। वैसे ही महल है,
महल जातिवाचक संज्ञा है, और हमने ऊपर देखा था ताजमहल, ताजमहल अगर हमने लिख दिया तो वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष महल का बोध करा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर महल सभी महलों का हमें बोध करा रहा है, इसलिए ये सब जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब भाववाचक संज्ञा क्या होती है हम देखते हैं। अगला है हमारा तीसरा जो संज्ञा का भेद है वो है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसके नाम से ही पता चल रहा है। भाववाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द पदार्थ के गुण, दोष, धर्म, अवस्था और भिन्न व्यापार आदि का बोध कराते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। भिन्न व्यापार क्या हो गया, गुण क्या हो गया, दोष क्या हो गया, वो क्या कहलाते हैं हमारे भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा को पहचानने का एक तरीका है कि भाववाचक जो होती है संज्ञा उसे हम देख और छू नहीं सकते, ये केवल महसूस की जाती है। ठीक है, जैसे उछल कूद, हम कहते हैं उछल कूद मत करो, है ना, बच्चों से कहते हैं उछल कूद मत करो। तो उछल कूद शब्द क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। उछलने कूदने को देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता। ठीक है, केवल उसको महसूस किया जा सकता है। वैसे कमाई, कमाई शब्द को भी छुआ नहीं जा सकता। हम कमाई, जो कमाई रकम है उसको छू सकते हैं, लेकिन कमाई शब्द को नहीं छू सकते, ये भाववाचक संज्ञा है। वैसे सजावट हम करते हैं, लेकिन सजावट हमें देखकर क्या होती है, खुशी मिलती है। तो सजावट को भी हम क्या करते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, ये भी भाव है। मिठास, अब मिठाई तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन उसकी जो मिठास है हम क्या करते हैं, उसको महसूस करते हैं। तो मिठास क्या हो जाएगी हमारी भाववाचक संज्ञा। विस्तार, विस्तार मतलब फैलना, तो विस्तार भी क्या हो गई, एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। सफलता, हम मेहनत करते हैं तो हमें सफलता प्राप्त होती है, तो सफलता कोई वस्तु थोड़ी है जो हमें प्राप्त होती है। ठीक है, सफलता का एक भाव होता है, वो हमें प्राप्त होता है। वैसे ही है हंसी, हंसी हम लोग देख सकते हैं लेकिन हंसी छू नहीं सकते, हंसी का भाव होता है। वैसे ही क्रोध का भी भाव होता है ना। सुंदरता, सुंदर स्त्री को या लड़की को हम छू सकते हैं लेकिन उसकी सुंदरता को स्पर्श नहीं कर सकते, तो सुंदरता का क्या है, भाव है। वैसे ही है लंबाई, किसी की लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, ये भी क्या है, सब भाव है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी भाववाचक संज्ञा। तो आज हमने पढ़ा संज्ञा, संज्ञा के भेद और उनके उदाहरण। ठीक है, तो वापस एक बार रिवाइज करते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी और स्थान और भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष व्यक्ति के और वस्तु, स्थान का बोध कराती है। जातिवाचक संज्ञा किसी जाति के नाम का बोध कराती है, और भाववाचक संज्ञा एक विशेष भाव का हमें बोध कराती है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, अब ये संज्ञा आप लोग याद करिए। धन्यवाद।